बच्चों, हम अगले प्रकार की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, उपचयन एवं अपचयन। ये अंतिम प्रकार है हमारे पास, उपचयन एवं अपचयन। देखो, उपचयन किसको कहते हैं? उपचयन का मतलब होता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना। अपचयन मतलब होता है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना। यानी या तो ऑक्सीजन जुड़ रही हो तो उपचयन, हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो अपचयन। लेकिन उल्टा भी होता है, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी उसको उपचयन कहा जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है तो भी उसको अपचयन कहा जाता है। तो कोई आपको पूछे कि उपचयन क्या है, तो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधार पर उसको बोल सकते हैं। पहले उपचयन का सीधा मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का सीधा मतलब क्या है? हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। लेकिन अगर निकलने की टर्म में बोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। यानी उपचयन का मतलब हो गया हाइड्रोजन का निकलना किसी यौगिक से, और किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहा जाएगा? अपचयन कहा जाएगा। तो उपचयन का सामान्य अर्थ है ऑक्सीजन का जुड़ना, लेकिन अगर ऑक्सीजन निकल जा रही है तो उसको हम कहेंगे अपचयन। इसी तरह हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? अपचयन है। लेकिन अगर हाइड्रोजन निकल जा रही है किसी यौगिक से तो उसको हम क्या कह देंगे? उपचयन कह देंगे। तो इस तरह हमें पता रहना चाहिए कि उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। और अगर लेकिन हाइड्रोजन निकल जा रही है तो उसको अपचयन नहीं कहा जाएगा, उसको उपचयन कहा जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन जुड़ नहीं रही है, निकल रही है, तो इसको जो है अब उपचयन न कह के अपचयन कहा जाएगा। कुछ उदाहरणों से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है। इस एक्टिविटी में आपको चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेना है और उसको गर्म कर देना है। आपने क्या देखा? तो यहाँ पर एक्टिविटी का पिक्चर यहाँ पर दिया गया है कि एक कॉपर युक्त चूर्ण लिया गया है चाइना डिश में, और इसको एक जाली लगाई गई है और नीचे तिपाई के ऊपर रखा गया और बर्नर की सहायता से इसको गर्म किया जा रहा है। तो क्या हुआ? कॉपर जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। किससे क्रिया कर लेता है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। तो कॉपर ने वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया की और कॉपर ऑक्साइड बना लिया। क्या कहा जाएगा इसको? कॉपर ऑक्साइड। तो गर्म पदार्थ जो बना ऊपर उसको कॉपर ऑक्साइड कहा जाएगा। जो जला हुआ पदार्थ बना कॉपर का उसको कॉपर ऑक्साइड कहा जाएगा। तो इस क्रिया में क्या हुआ? कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। तो क्या देखा जा रहा है यहाँ पर? ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या देखा जा रहा है? ऑक्सीजन का योग। तो बच्चों, जब हम इस क्रिया को पढ़ रहे होंगे तो ऐसे पढ़ रहे होंगे, कॉपर बाईं साइड के अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष के बीच में तुलना करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। और जब ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? उपचयन। क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही है इसमें। पहले Cu था मात्र, अभी क्या हो गया? CuO। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ गया है, इसलिए ऑक्सीजन का जुड़ना जो है वो क्या कहा जाएगा? उपचयन कहा जाएगा। तो अगर कोई आपको पूछे कि इस क्रिया में क्या हो रहा है, तो आप जो है एक तीर लगाते हुए कॉपर से Cu2O जो नया पदार्थ बन रहा है उसकी तरफ तीर ले जाते हुए क्या दिख रहा है? यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन हो रहा है। तो यानी इसको क्या लिखा जाएगा? उपचयन। ये उपचयन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो प्लस मैंने जुड़ना, O4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो उसको उपचयन समझा जाएगा। तो इस क्रिया में आपको उपचयन होता दिख रहा है। अब इस फिर क्या हुआ? हमने इसी पदार्थ को क्या कर दिया? इसके ऊपर हमने दूसरा पदार्थ प्रवाहित किया। उस पदार्थ का नाम है हाइड्रोजन की गैस। हमने इसके ऊपर फूंक मारी हाइड्रोजन की गैस की। और अब ये पदार्थ जो है, पहले जहाँ सफ़ेद रंग का पाउडर था, अब ये भूरे रंग की परत उसके ऊपर चढ़ गई और एक विपरीत क्रिया उसमें संपन्न हुई। फिर से हमें कॉपर मिल जाता है। यानी इस क्रिया में फिर से कॉपर मिल गया। जो कॉपर हमने यहाँ पे गर्म किया था वापस हमें प्राप्त हो गया। तो इस क्रिया को और थोड़ा ज़्यादा देखें और मैग्नीफाई करके देखें क्या हुआ इसमें। इसमें आपको दिख रहा होगा कि पहले कॉपर ऑक्साइड था, फिर अब वो कॉपर में बदल गया है, और ये हाइड्रोजन था उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकली है और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी है। समझ गए होंगे आप कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, कॉपर से ऑक्सीजन निकली है। तो ऑक्सीजन के जुड़ने को अभी हमने कहा था उसको कहेंगे
उपचयन। तो ये उपचयन होता दिख रहा है आपको यहाँ पर। लेकिन दूसरी क्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन निकल रही है, तो ऑक्सीजन को निकलने को क्या कहा जाएगा, अपचयन कहा जाएगा। जुड़ने को उपचयन और निकलने को अपचयन। तो यहाँ पर दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, उपचयन भी और अपचयन भी। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल गया, ऑक्सीजन निकल गई यानी उपचयन हो गया। और इसी प्रकार हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन जुड़ गई, जल बन गया, तो यहाँ पर उपचयन हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो क्रिया को इसी तरह समझा जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो या हाइड्रोजन निकल रही हो तथा हाइड्रोजन जुड़ रही हो और ऑक्सीजन निकल रही हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर और एक्सप्लेन करके बोल रहे हैं ये कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको अपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको अपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन का निकलना माइनस, ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो इस तरह उपचयन और अपचयन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें, यहाँ पर इसको और थोड़ा इस अभिक्रिया को कहा क्या जाता है, तो इस अभिक्रिया को समझाने के लिए कहा गया है कि अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अतः यह अपचयित हुआ है। देखो इसमें ऑक्सीजन का कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन गायब हो गया, तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया यानी -O हो गया, यहाँ पर ह्रास हो गया। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयित हुआ है। हाइड्रोजन के पास कुछ ऑक्सीजन नहीं थी और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई तो +O समझा जाएगा इसको, इसलिए इसको उपचयन और इसको अपचयन कहा गया है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो और दूसरा अपचयित हो तो इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा हो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण ठीक आपके सामने अभी हमने करके दिखाया। फिर से हम इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं। इसमें कैसे उपचयन और कैसे अपचयन हो रहा है। सीधी सी बात है कि इसके पास ऑक्सीजन था और ये निकल गया, यहाँ से निकल गया तो -O। इसके पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ जुड़ गया तो +O। तो ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहा जाता है, उपचयन, और निकलने को क्या कहा जाता है, अपचयन। यानी ये पदार्थ अपचयित हो रहा है और ये पदार्थ क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयित हो रहा हो, एक अपचयित हो रहा हो, तो इसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी आप समझ सकते हैं कि जिंक का ऑक्सीजन था पहले, जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था, अब उसका ऑक्सीजन गायब हो गया है और वो केवल जिंक रह गया है, तो -O हो रहा है यहाँ पर, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है। इस अभिक्रिया में C के पास O नहीं था, O जुड़ रहा है तो +O हो रहा है। प्लस होने को क्या कहते हैं, उपचयन, और माइनस होने को क्या कहते हैं, अपचयन। तो अगर आपको पूछे कि कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है तो आप बोलोगे कार्बन उपचयित हो रहा है। कोई बोलेगा कौन अपचयित हो रहा है तो आप बोलोगे जिंक ऑक्साइड अपचयित। बच्चों उत्तर बाएं साइड पक्ष से आते हैं, दाएं पक्ष के जो उत्पाद बनते हैं उनसे उत्तर नहीं लिखने होते हैं, उत्तर बाएं पक्ष के लिखे होते हैं दोनों। कोई पूछेगा उपचयन किसका हो रहा है तो आप बोलोगे कार्बन का। कोई बोलेगा अपचयन किसका हो रहा है, आप बोलोगे जिंक ऑक्साइड का। उसके बाद वो बन रहा है ना, बनने वाले कुछ साथ तो तुलना करनी है, लेकिन वास्तव में अगर जो उत्तर होंगे वो बाएं पक्ष से ही आएंगे। अगले एग्जाम्पल में आप क्या देखते हैं, MnO2, इससे ऑक्सीजन निकल के MnCl2 हो गया ये, यानी इससे ऑक्सीजन निकल गया और H के पास ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना +O, ऑक्सीजन का निकलना -O। प्लस होने को क्या कहेंगे, उपचयन, और निकलने वाले को अपचयन। तो इस तरह आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा उपचयित हो रहा है। कोई पूछेगा किसका अपचयन हो रहा है, MnO2 का। किसका उपचयन हो रहा है, HCl का। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि उपचयित और अपचयित पदार्थों को ऑक्सीजन के निकलने या हाइड्रोजन के निकलने, ऑक्सीजन के जुड़ने या हाइड्रोजन के जुड़ने से पता किया जा सकता है। इस तरह हम ऑक्सीजन अपचयन के बारे में वृद्धि कहते हैं। ऑक्सीजन अपचयन के बारे में हम जो है स्पष्ट होते हैं तो हम कह सकते हैं, ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि
यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन हो रहा है वो कब होगा? जब या तो ऑक्सीजन में बढ़ेगी या हाइड्रोजन घटेगी। और अपचयन कब होगा? जब हाइड्रोजन बढ़ेगी और ऑक्सीजन घटेगी। इसको हम क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। तो इस प्रकार हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में स्पष्ट होते हैं। एक उदाहरण और बोला इसने कि Mg मैग्नीशियम रिबन का था, उसको वायु में दहन होता है और वो ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे? Mg प्लस O2 गिव्स MgO। MgO बैलेंस करने पर यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। अब ये बैलेंस के बाद Mg के पास क्या हो रहा है? Mg के साथ O जुड़ रहा है तो प्लस O हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका उपचयन हो रहा है। तो आप पूछेंगे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का उपचयन होता है, पूछा है इसमें। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन? तो सीधी बात है, उपचयन होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल।